हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्पोर्ट्स की बात में। तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए मान चुका है और पाकिस्तान ने अब मंजूरी दे दी है कि वो हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार है। बीसीसीआई को उन्होंने आईसीसी को उन्होंने ये बताया कि वो हाइब्रिड मॉडल खेलने के लिए तैयार है और जो भी मैचेस होंगे इंडिया के वो यूएई में कराए जाएंगे। तो पहले से ही लग रहा था कि पाकिस्तान कभी ना कभी सरेंडर कर ही देगा और आखिरकार आईसीसी के सामने, बीसीसीआई के सामने पाकिस्तान ने सरेंडर कर ही दिया। जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी बात पर अड़ा हुआ था, काफ़ी टाइम से अड़ा हुआ था और काफ़ी टाइम से ये खबरें चलती आ रही थी कि हम हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होने देंगे और पाकिस्तान में सारे मैचेस कराए जाएंगे। और इसके अलावा कोई सोल्यूशन वहां पर निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा था जिस तरह से पाकिस्तान अपनी बात पर अड़ा हुआ था। लेकिन आईसीसी और बीसीसीआई और हम सबको पता था कि पाकिस्तान कभी ना कभी मान ही जाएगा और पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है कि अब वो हाइब्रिड मॉडल खेलने के लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने एक बात और रखी है कि इसका जो 5% रेवेन्यू जनरेट होगा वो भी उन्हें एक्स्ट्रा उन्हें दिया जाए। तो वो तो बात थी सही कि सारी बात आकर एक तरीके से पैसों पर ही अटक जाती है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनके लिए पैसा काफी इंपॉर्टेंट है। उनकी हालत तो हम सब खैर जानते ही कि कितनी खराब हालत है पीसीबी और पूरे पाकिस्तान की। तो पैसा तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है ही सही और पैसा वैसे भी वो एक तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी के माध्यम से बहुत सारा कमा ही रहे हैं। तो अब उस तरह से पाकिस्तान मान भी चुका है एक तरीके से हाइब्रिड मॉडल के लिए। और उन्होंने और भी शर्तें रखी है कि पाकिस्तान अगर हाइब्रिड मॉडल पर ये चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो आने वाले जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स रहेंगे उसमें भी भारत में जो टूर्नामेंट्स होंगे वो भी पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पर ही खेलेगा। जिस तरीके से इंडिया यूएई में हाइब्रिड मॉडल पर खेल रही है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो उसी तरह से पाकिस्तान में जो भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स होंगे आने वाले उसमें हाइब्रिड मॉडल पर ही खेलेगा। मतलब पाकिस्तान भी यूएई आकर ही वहां पर अपने सारे मैचेस खेलेगा। तो पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने ये बात कही है। अब देखना होगा कि ये बात कहां से कहां तक सच होती है और किस तरीके से किस अंदाज में ये बातें ली जाती है। और आईसीसी के जो नए चेयरमैन है वो जेशा बन चुके हैं ऑलरेडी। आज 1 तारीख है, तो 1 तारीख को उन्होंने अपनी गद्दी संभाल ली है आईसीसी के चेयरमैन की। तो अब इंडिया और मजबूती से वहां पर दवा ठोक सकता है। और बीसीसीआई के जो बीसीसीआई एक बहुत बड़ी, पहले से ही काफी बड़ा बोर्ड है। हम सब देखते आ रहे हैं कि जो इंडियन बोर्ड है वो काफी बड़ा बोर्ड है और काफी पैसे वाला बोर्ड है। तो उनके सामने किसी भी तरीके से इस तरह की बात करना या वो करना पीसीबी के लिए नुकसानदायक हो सकता था। लेकिन हाइब्रिड मॉडल के लिए वो मान चुके हैं। तो हाइब्रिड मॉडल पर ही एक तरीके से कहा जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी। और एक तरीके से देखा जाए तो इसे हम पार्टनरशिप मॉडल भी कह सकते हैं कि पार्टनरशिप के बेसिस पर पाकिस्तान, पीसीबी ने यहाँ पर बीसीसीआई और आईसीसी को बताया है कि हम यूएई में ही सारे मैचेस खेलेंगे। अगर आईसीसी के कोई भी टूर्नामेंट्स इंडिया में जो भी होस्ट करेगी आने वाले टाइम पर 3-4 साल में, वो भी हम यूएई में खेला जाएगा। तो इस पर देखना होगा कि आईसीसी और बीसीसीआई क्या जवाब देते हैं। और अभी तक ये तय हो चुका है कि अब बीसीसीआई जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो हाइब्रिड मॉडल पर ही खेली जाएगी और यूएई में भारत के सारे मैचेज होंगे। और सेमीफाइनल और फाइनल का देखना होगा कि उस पर क्या निकल कर आता है। लेकिन इंडिया एक बड़ी टीम है, वो हमेशा सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचना जानती है। और अगर इंडिया वहां पर पहुंचती है तो ऑब्वियसली ये जो है वो यूएई में ही सारे मैच खिलाए जाएंगे। और अगर इंडिया वहां पर नहीं पहुंचती है तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान में सेमीफाइनल या फाइनल खेला जा सके अदर टीमों के साथ। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि वहां पर क्या निर्णय निकलकर सामने आता है सेमीफाइनल और फाइनल को लेकर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और आज प्राइम मिनिस्टर 11 और इंडिया 11 के बीच में जो एक तरीके से कहा जाए तो प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा है, जिसके कप्तान वापस रोहित शर्मा लौट चुके हैं टीम इंडिया में। तो रोहित शर्मा ने कप्तानी करी और वहां पर जो भी पीएम 11 है ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने वहां पर 240 रन बनाए। और बारिश के कारण कल ये मैच हो नहीं पाया था, तो आज लास्ट दिन है उस मैच का। 2 दिन का ये मैच रखा गया था, पिंक बॉल से खेला जा रहा है ताकि वहां पर इंडिया प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि 6 तारीख से जो एडिलेड में मैच खेला जाएगा वो भी पिंक बॉल से ही खेला जाएगा। तो पिंक बॉल से प्रैक्टिस करने के लिए, और रोहित शर्मा फर्स्ट टेस्ट मैच नहीं खेले थे तो उसमें वहां पर वो लौट कर आ रहे हैं, तो पिंक बॉल से वो वहां पर खेलना चाहेंगे और किस तरह से अपनी टीम को वापस एकजुट देखना चाहेंगे। तो उन्होंने वहां पर वो किया और 240 रन पर पीएम 11 वहां पर ऑस्ट्रेलिया की जो थी वो वहां पर ऑल आउट हुई 46 ओवर के गेम में। तकरीबन उन्होंने 40-42 ओवर खेले। और जब इंडिया बैटिंग करने आया तो इंडिया की काफी शुरुआत अच्छी थी। जायसवाल और केएल राहुल ने फिर से वही पार्टनरशिप करके दिखाई। 70-80 रन की उनके बीच में पार्टनरशिप हुई। उसके बाद जायसवाल 45 रन पर आउट हुए। उसके बाद केएल राहुल रिटायर कर दिया गया उन्हें 27 रन पर। और उसके बाद गिल को भेजा गया बैटिंग करने। गिल खेल रहे हैं 18 रन बनाकर। और उसके बाद रोहित शर्मा भी बैटिंग करने आए थे, तो रोहित शर्मा वहां पर 3 रन बनाकर आउट हो गए। रोहित शर्मा वहां पर जल्दी आउट हो गए।
और नीतीश रेड्डी को वहां पर भेजा गया है। तो नीतीश रेड्डी और वहां पर गिल अभी पारी संभाले हुए हैं टीम इंडिया की, और इंडिया 113 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर वहां पर खेल रही है, जिसमें 24 ओवर इंडिया के कंप्लीट हो चुके हैं। देखना होगा कि इस मैच का निर्णय क्या निकल कर आता है, लेकिन वहां पर जो प्रैक्टिस है वो काफी अच्छी चल रही है टीम इंडिया की। हमने देखा कि किस तरीके से नीतीश राणा ने वहां पर 4 या 5 विकेट निकाले प्रैक्टिस मैच के दौरान, और काफी अच्छी बॉलिंग रही वहां पर इंडिया की। बुमराह को वहां पर शायद बॉलिंग नहीं कराई गई, क्योंकि बुमराह काफी बड़े बॉलर है और इंजरी का खतरा उन्हें हो सकता है, तो डायरेक्ट वो एडिलेड टेस्ट में ही हमें बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। तो रोहित शर्मा वापस टीम की कमान संभालने लौट चुके हैं और टीम इंडिया मजबूत हो चुकी है। और हमको देखना होगा कि रोहित शर्मा किस पोजीशन पर टीम इंडिया में खेलेंगे सेकंड टेस्ट में। जिस तरीके से केएल राहुल और इसके अलावा यशस्वी जायसवाल की बात की जाए तो उनका ओपनिंग जो जोड़ी है वो काफी शानदार अभी खेलती हुई नजर आ रही है। फर्स्ट टेस्ट में हमने देखा दोनों ही इनिंग में, और उसके बाद बात की जाए तो सेकंड टेस्ट में भी हम भी उन दोनों को ओपनिंग करते हुए देख सकते हैं। हो सकता है गिल तीसरे नंबर पर आए और उसके बाद चौथे नंबर पर विराट कोहली और उसके बाद रोहित शर्मा आए, या फिर कौन सा डाउन रोहित शर्मा को सूट करेगा वो देखने वाली बात रहेगी। तो आप इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैंपियंस ट्रॉफी और इंडिया के मैचेस पे आने वाली अपडेट के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।